क्या आप सोच सकते हैं कि अपने बचपन में दूध बेचने वाला, घर घर अखबार फेंकने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिकास रिचेस्ट मैन। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की स्थापना करने वाले सैम वॉल्टन की। सैम वाल्टन को मॉडर्न रिटेल का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर्स भारत में भी खुल गए हैं। वह 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज की तारीख में भी वॉलमार्ट हमेशा टॉप 10 कंपनीज में रहती है और अरबों डॉलर का व्यापार करती है। तो भला आप ही सोचिए, अगर इतनी बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति आपको बिजनेस करने के गुण बताए तो बात में दम तो होगा ही। और आज हम इस एपिसोड में उन्हीं के द्वारा बताए गए 10 रूल्स शेयर कर रही हूँ। बी डेडिकेटेड टू योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस में किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा यकीन होना चाहिए। यदि इंसान में अपने काम के प्रति पैशन है तो वो अपने अंदर की सारी खामियों से पार पा लेगा। मुझे नहीं पता कि आदमी पैशन के साथ पैदा होता है या वो इसे डेवलप कर सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको इसकी जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आप हर रोज उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहेंगे और जल्द ही आपके साथ काम करने वाले भी किसी बुखार की तरह इसे आपसे कैच कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ऑल द वर्कमैन एंड ट्रीट देम लाइक अ पार्टनर। बदले में एम्प्लॉइज भी आपको एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे और तब आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा कर पाएंगे। आप चाहें तो कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, मगर एक सेवक के रूप में लीड करिए। अपने साथियों को कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए एनकरेज करिए और रिटायरमेंट के समय उन्हें डिस्काउंटेड स्टॉक्स दीजिए। शायद हमने आज तक जो कुछ भी किया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सिर्फ पैसा और ओनरशिप काफी नहीं है। हर रोज नए इनोवेटिव तरीकों से अपने पार्टनर्स को मोटिवेट और चैलेंज कीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। अगर माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत प्रेडिक्टेबल मत बनाइए। लोगों को गैस करने दीजिए कि आपकी अगली ट्रिक क्या होगी। कम्युनिकेट एवरीथिंग पॉसिबल विथ योर पार्टनर्स। ऐसा करने से वो बिजनेस को बेहतर समझ पाएंगे और जितना अधिक वो समझेंगे उतनी ज्यादा केयर करेंगे और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि आप अपने एसोसिएट्स से बातें छुपाएंगे तो वो देर सबेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर नहीं कंसिडर करते हैं। सूचना शक्ति है। अपने एसोसिएट्स को एम्पावर करके आपको जो फायदा होता है वो कॉम्पिटिटर को बात का पता चलने से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। प्रेस व्हाट एसोसिएट्स डू फॉर बिजनेस। सैलरी और शेयर देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और खास तौर पर तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हों। सही समय पर सही शब्दों द्वारा की गई सच्ची प्रशंसा का कोई तोड़ नहीं है। ये बिल्कुल फ्री होते हुए भी एक खजाने के बराबर होती है। सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जब आप टेंशन फ्री होंगे तो आपके साथ के लोग भी हल्का महसूस करेंगे। लिसन टू एवरीवन इन योर कंपनी एंड फाइंड वे टू मेक देम टॉक टू ईच अदर। जो सामने बैठते हैं, वो जो कस्टमर से बात करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या जानते हैं। टोटल क्वालिटी बस यही है। अपनी संस्था में नीचे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश करने के लिए और नई आइडियाज को सामने लाने के लिए जरूरी है कि आप यह जानने की कोशिश करें कि आपके एसोसिएट क्या कहना चाहते हैं। गिव योर कस्टमर मोर देन एक्सपेक्टेड। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं और फिर उससे थोड़ा ज्यादा। उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकारिए और एक्सक्यूज मत दीजिए। माफी मांगिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आज तक 2 सबसे जरूरी शब्द जो मैंने पहले वॉलमार्ट साइन के नीचे देखे थे, सेटिस्फैक्शन गारंटीड, वो आज भी ऐसे ही लिखे हुए हैं और उनकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस बेटर देन द कॉम्पिटिटर।
यहीं पर आप कम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। लगातार 25 सालों से वॉलमार्ट देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले ये इस इंडस्ट्री में लोएस्ट एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो में नंबर 1 रही हैं। आप बहुत सारी गलतियां करके भी दोबारा उबर सकते हैं यदि आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट हों, या आप बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी बिजनेस से बाहर हो सकते हैं अगर आप बहुत इनएफिशिएंट हों। स्विम अगेंस्ट द करंट। दूसरी तरफ जाइए, कन्वेंशनल विजडम को छोड़िए। अगर हर कोई काम को एक ही तरह से कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप ठीक उल्टी दिशा में जाकर अपना नीश पा सकते हैं। पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग ये इशारा करेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं।